Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Pankaj Gupta, Department of Commerce, Sri Krishna University, Chhatarpur. Today I am going to deliver my lecture on Measures of Central Tendency. Measures of Central Tendency के Measure of Central Tendency. Measures of Central Tendency के अंतर्गत हम पढ़ेंगे in statistics of central tendency is a central value or a typical value for a probability distribution. सेकंड आता है हमारा इट इज ओकेजनली कॉल्ड एन एवरेज और जस्ट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड आता है द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द अरिथमेटिक मीन, द मीडियन एंड द मोड. नेक्स्ट, इफ वी कंप्यूट द मीन ऑफ पॉपुलेशन वी कॉल इट द पैरामेट्रिक या पॉपुलेशन मीन डिनोटेड बाई म्यू. पॉपुलेशन मीन इक्वल होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज इन द पॉपुलेशन. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी वे सभी माप जो केंद्रीय प्रवृत्ति के आसपास या इर्द गिर्द होते हैं उन्हें हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है हमारा मैथमेटिकल मीन और सेकंड आता है हमारा पोजिशनल मीन. मैथमेटिकल मीन के अंतर्गत हम तीन पार्ट्स पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक मीन, सेकंड आता है हमारा जियोमेट्रिक मीन और थर्ड आता है हमारा हार्मोनिक मीन. अरिथमेटिक मीन को हिंदी में हम समांतर माध्य कहते हैं. सेकंड है जियोमेट्रिक मीन. जियोमेट्रिक मीन को हम गुणात्मक माध्य बोलते हैं. और थर्ड है हमारा एचएम यानी हार्मोनिक मीन. सेकंड पोजिशनल मीन है. पोजिशनल मीन के अंतर्गत हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे और मोड को कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन इज अ मैथमेटिकल मीन यानी अरिथमेटिक मीन एक गणितीय माध्य है. जैसे कि फॉर एग्जांपल में देखते हैं 2, 6, 8, 12, 20 है. यानी कि गणितीय माध्य में 2 मोर देन और 20 लेस देन यानी 2 से ज़्यादा और 20 से कम एक लिमिट बांध दी जाती है इसमें. ये है हमारा मैथमेटिकल मीन. तो अरिथमेटिक मीन इज अ मैथमेटिकल मीन. अरिथमेटिक मीन इज अ मैथमेटिकल मीन. सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन का यूज एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ABCDE 5 पर्सन्स हैं और उनके मार्क्स 8, 22, 5, 10, 15 है. जब इनको सम निकाला जाता है तो हमारा 16 आता है, 60 आता है. 60 अपॉन 5 किया तो हमारा 12. ये है हमारा अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य निकल कर आता है 12. नेक्स्ट, फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन द सम ऑफ द डेविएशन इज ऑलवेज 0 यानी अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट किए गए डेविएशन का योग या सम हमेशा शून्य होता है. देखिए डेविएशन क्या है हमारा, डेविएशन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल वैल्यू एंड मीन यानी अरिथमेटिक मीन चर और अरिथमेटिक मीन के बीच का जो अंतर होता है वो हमारा डेविएशन कहलाता है. देखिए 5 पर्सन्स हैं इसमें 8, 22, 5, 10, 15. इसका डेविएशन निकालते हैं तो डेविएशन निकाला तो हमारा 8 माइनस 12 किया. डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन देखिए 60 अपॉन 5 किया इक्वल हमारा 12 आया. तो डेविएशन निकालने के लिए 8 माइनस 12 किया तो इक्वल आया -4. 22 माइनस 12 किया तो इक्वल आया +10. 5 माइनस 12 किया तो इक्वल आया -7. 10 माइनस 12 किया इक्वल आया -2 और 15 माइनस 12 किया +3 आया. जबकि मीडियन और मोड से कैलकुलेट किए गए डेविएशन का योग कभी भी शून्य नहीं आएगा. नेक्स्ट देखिए मीडियन में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो असेंडिंग ऑर्डर में हम अपने मार्क्स को रखते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. देखिए यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है. तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए अरेंज या असेंडिंग ऑर्डर, इसमें मार्क्स देखिए 5, 8, 10,
15, 22। डेविसन निकाला तो 5 - 10, 8 - 10, 10 - 10, 15 - 10, 22 - 10, यानी कि ये हमारा डेविसन। और डेविसन जब निकाला मीडियन से तो +10 आया। मीडियन और मोड से कैलकुलेट किए गए डेविसन का योग कभी भी 0 नहीं आएगा, लेकिन समांतर माध्य से कैलकुलेट किए गए डेविसन का योग हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविसन फाउंड टू बी द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज द लीस्ट। यानी अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट किए गए डेविसन के वर्गों का योग यानी स्क्वायर वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है। देखिए ABCDE 5 पर्सन्स है, इनके मार्क्स है, ये हमारा डेविसन निकल आया। डेविसन के वर्गों का योग, डेविसन निकाला तो 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, 10 का स्क्वायर किया तो 100 आया, 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो हमारा 9 आया। टोटल हमारा 178 आया। अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के बाद हमारा टोटल डेविसन स्क्वायर 178 आया। नेक्स्ट आता है मीडियन को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इससे हम डेविसन को निकालते हैं तो 5 का 25, 2 का 4, 0 का 0, 5 का 25 और 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 198 आया, 198 आया। तो देखिए 12 का 144 आया, क्लियर। तो ये आया हमारा टोटल 198। मीडियन ज्यादा है और ये आया था हमारा 178। नेक्स्ट ये आया हमारा 198, क्लियर। नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टी, इट इज पॉसिबल टू डू एल्जेब्रिक एनालिसिस ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ अरिथमेटिक मीन। यानी अरिथमेटिक मीन से के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन यानी एल्जेब्रिक एनालिसिस करना संभव होता है, जबकि मीडियन और मोड से एल्जेब्रिक एनालिसिस करना संभव नहीं होता है। देखिए एल्जेब्रिक एनालिसिस में 249 हमारी 3 डिजिट दिए गए हैं और इनका योग निकाला तो 15 आया, 15/3 किया तो 5 क्या आया हमारा अरिथमेटिक मीन आया। 5 आया है अरिथमेटिक मीन। 3 नंबर यानी 3 संख्याओं का अरिथमेटिक मीन 5 है, तो टोटल कितना होगा? टोटल होगा हमारा 15। यदि हम देखते हैं कि मीडियन यानी 3 संख्याओं का मीडियन 5 है तो कभी टोटल निकाल सकते नहीं निकाल सकते, ना कभी मोड निकाल सकते। अरिथमेटिक मीन का बीजीय विवेचन संभव है, जबकि मीडियन और मोड का बीजीय विवेचन करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी है हमारी, अरिथमेटिक मीन इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द सीरीज। अरिथमेटिक मीन सीरीज की एक्सट्रीम वैल्यू यानी चरम सीमा कहलाती है। एक्सट्रीम वैल्यू जो हमारी होती है वो चरम सीमा कहलाती है। अरिथमेटिक मीन सीरीज की चरम सीमा से या एक्सट्रीम वैल्यू से अत्यधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द अरिथमेटिक मीन थ्रू लाइन डायग्राम। अरिथमेटिक मीन को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अरिथमेटिक मीन को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जबकि मीडियन और मोड को डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करना संभव होता है। देखिए अरिथमेटिक मीन, जैसे कि हम मीडियन को यदि करते हैं तो मीडियन को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर इसी को हम कहते हैं औजाय कर्व, औजाय वक्र। चूंकि यह कर्व हमारा गाल्टन ने दिया था इसलिए इसे गाल्टन वक्र भी कहते हैं। सेकंड ये है मोड को हिस्टोग्राम कर्व से शो करते हैं। देखिए मीडियन को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन के गुणों को कैलकुलेट किया जाता है। मीडियन के गुणों को कैलकुलेट करने के किया जाता है। इसमें एक पावर्टी होती है, जैसे कि निर्धनता, एक सापेक्ष होती है, एक निरपेक्ष निर्धनता कहलाती है। तो सापेक्ष निर्धनता जो होता है,
सापेक्ष निर्धनता को कैलकुलेट करने के लिए लॉरेंज कर्व, लॉरेंज वक्र का यूज करते हैं। लॉरेंज वक्र जो प्रतिपादन हुआ था वो 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। और लॉरेंज कर्व भी हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के आधार पर बनाया जाता है। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द अरिथमेटिक मीन इज कंसिडर्ड द बेस्ट, सो द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अरिथमेटिक मीन, यानी अरिथमेटिक मीन से के आधार पर कैलकुलेट किया गया स्टैंडर्ड डेविएशन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 9, द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द अरिथमेटिक मीन कैन बी टेस्टेड बाय, अरिथमेटिक मीन के परिणामों का परीक्षण किया जा सकता है, जबकि मीडियन और मोड के परिणामों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। अरिथमेटिक मीन के परिणामों का परीक्षण चार्लियर परीक्षण विधि यानी चार्लियर मेथड द्वारा किया जाता है, चार्लियर परीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 10 प्रॉपर्टी है, अरिथमेटिक मीन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज द अरिथमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ सीरीज। अरिथमेटिक मीन सेंट्रल टेंडेंसी का सर्वश्रेष्ठ मान होता है, अरिथमेटिक मीन सेंट्रल टेंडेंसी का सर्वश्रेष्ठ मान होता है, जबकि क्योंकि अरिथमेटिक मीन श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ वैल्यू को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अरिथमेटिक मीन में सीरीज को कैलकुलेट करते हैं तो सीरीज 3 टाइप की होती है। फर्स्ट आती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड आती है डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड आती है कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हम व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज को हम खंडित श्रेणी बोलते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज को हम सतत श्रेणी बोलते हैं। इंडिविजुअल पता कैसे चलेगा कि हमें इंडिविजुअल सीरीज है, एक डिस्क्रीट सीरीज है और एक कंटिन्यूअस सीरीज है? तो इसे पता करने के लिए जैसे कि हमारा एज हुआ, प्रोडक्शन हुआ, इनकम हुआ, वेजेस हुआ, सैलरी हुआ, मार्क्स, इसमें इंडिविजुअली दिया हुआ, जो भी होगा इंडिविजुअली होगा। तो इसमें हम लोग सीरियल नंबर हमें गिवन रहेगा और एक्स की वैल्यू गिवन रहेगी, तो सिग्मा एक्स इसमें कैलकुलेट करते हैं। सेकंड आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स की वैल्यू दी रहेगी, हमें एक्स की वैल्यू दी रहेगी और मार्क्स दिए रहेंगे, यानी कि इसका मीन्स होगा कि 60 लोगों के मार्क्स कितने हैं, 10 है। मार्क्स को हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, मार्क्स को हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। 60 लोगों के मार्क्स कितने हैं, 10 मार्क्स है। 20 लोगों के कितने हैं, 3 है। 10 लोगों के मार्क्स 60 हैं, 3 लोगों के मार्क्स 20 है, 2 लोगों के 40 है, 3 लोगों के 50 हैं। इस टाइप से हम लोग सिग्मा एफ को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सतत श्रेणी यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 यानी ग्रुप में दी रहे, वो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज होगी। इसमें फ्रीक्वेंसी भी रहेगी। इसका मीन्स होगा कि 0 से 10 मार्क्स कितने लोगों के हैं, 3 लोगों के। 10 से 20 मार्क्स कितने लोगों के हैं, 4 लोगों के। 20 से 30 मार्क्स कितने लोगों के हैं, 6 लोगों के। 30 से 40 मार्क्स 7 लोगों के। इस टाइप से हम कंटिन्यूअस सीरीज को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट मेथड, इसे कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड का हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम प्रत्यक्ष रीति या प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। शॉर्टकट मेथड आता है, शॉर्टकट मेथड को हम हिंदी में लघु रीति बोलते हैं। थर्ड आता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को हम हिंदी में पद विचलन रीति या पद विचलन विधि बोलते हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड में हम लोग जैसे कि हमें x की वैल्यू दी हुई है तो 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ। इसमें f की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सेकंड है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग एज्यूम्ड मीन को कैलकुलेट करते हैं। एज्यूम्ड मीन, किसी को भी एक को एज्यूम्ड मीन मान लिया जाता है
जिसे हम a से शो करेंगे। तो इसमें x की वैल्यू हमें दी रहेगी और d हमें कैलकुलेट करना होगा। d को कैलकुलेट कैसे करते हैं? x माइनस a डेविएशन होता है, चर और एज्यूम्ड मीन के बीच का जो अंतर होता है वो हमारा डेविएशन कहलाता है। देखिए डेविएशन को निकालने के लिए मान लीजिए a इक्वल हमने 40 मान लिया, 40 मान लिया तो 40 10 में से 40 गया तो माइनस 30 आया, 20 में से 40 गया तो माइनस 20 आया, 30 में से 40 गया तो माइनस 10 आया, 40 में से 40 गया तो 0 आया और 50 में से 40 गया तो 10 आया प्लस का, और 60 में से 40 गया तो आपका 20 आया और 70 में से 40 गया तो आपका 30 आया। यानी कि इसमें a प्लस f को कैलकुलेट करते हैं, एज्यूम्ड मीन प्लस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग जैसे कि x की वैल्यू 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, इसमें हम लोग डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन के साथ साथ इसमें डी डैश को भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए x हमने निकाल लिया और इसके बाद हमने d को कैलकुलेट कर लिया है, d को इसी टाइप से कैलकुलेट कर लिया। डी डैश को कैसे निकालते हैं? तो डी डैश को निकालने के लिए जितना भी इनके बीच का अंतर है, इनके बीच का अंतर जैसे 10, 20, 30, 10 का अंतर है तो 10 का डिवाइड करते जाएंगे, 10 का डिवाइड करते जाएंगे तो हमें डी डैश निकल कर आ जाएगा। देखिए कॉमन फैक्टर कहलाता है, c बोलते हैं इसे। तो 30 अपॉन 10 माइनस 3 आया, 20 अपॉन 10 माइनस 2 आया, 10 अपॉन 10 माइनस 1 आया, 0 का 0, 10 अपॉन 10 किया तो 1 आया और 20 अपॉन 10 आया 2 आया, 30 अपॉन 3 आया। नेक्स्ट तो इसमें हम a प्लस एफ मल्टीप्लाई c, जो c होता हमारा कॉमन फैक्टर होता है, जैसे 10 और 20 के बीच का अंतर कितना आया, यानी कॉमन लिया हमने कितने को? 10 को, तो ये हमारा c हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें फार्मूले का यूज करते हैं, जैसे कि हम अरिथमेटिक मीन जब निकालते हैं इसमें तो मीन इक्वल हो जाता है सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n। और जब शॉर्टकट मेथड से हम मीन को कैलकुलेट करते हैं तो आता है मीन इक्वल a प्लस सिग्मा d अपॉन n। सिग्मा क्या होता? सिग्मा यानी कि टोटल जैसे d है, d का जितना भी टोटल आया वो हमारा सिग्मा कहलाता है, d फॉर डेविएशन होता है। तो मीन इक्वल सिग्मा x अपॉन n, टोटल को ऐड किया तो सिग्मा x अपॉन n आया, मीन इक्वल a प्लस सिग्मा d अपॉन n, a प्लस एज्यूम्ड मीन कहलाएगा प्लस सिग्मा d अपॉन n होता है टोटल ऑफ नंबर। इसमें देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में मीन इक्वल होता है a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n, सिग्मा d डैश अपॉन n मल्टीप्लाई c यानी कॉमन फैक्टर। ये हुआ हमारा मेथड। नेक्स्ट आता है आपको हमारा डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का मीन्स होता है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में हम लोग डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन तीनों मेथड, यानी डिस्क्रीट सीरीज में तीनों मेथड को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सेम उसी टाइप का आएगा, सिग्मा एफ मीन इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा इसमें एक्स एफ दिया रहेगा, डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स को हम कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टकट मेथड में हमें एक्स एफ दिया रहेगा, डी को कैलकुलेट करते हैं। जब डी हमारा कैलकुलेट हो जाता है तो हम लोग एफ डी को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा इसमें फार्मूला बनता है मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमको एक्स और एफ दिया रहेगा, गिवन रहेगा, एक्स एफ दिया रहेगा। इसमें हम डी को कैलकुलेट करेंगे, डी डैश को कैलकुलेट करेंगे और एफ डी डैश को कैलकुलेट करेंगे। एक्स एफ दिया है, डी को कैलकुलेट कर लिया, डी डैश को कैलकुलेट कर लिया, एफ डी डैश को कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा मीन इक्वल एज्यूम्ड मीन यानी ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश जितना भी इसका टोटल आया उसे सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सी कॉमन फैक्टर।
यानी 10, 20, 30, 40 ये हमारा कॉमन फैक्टर हुआ। नेक्स्ट, थैंक यू।